आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शन। तो जैसे हमने कुछ प्रोग्राम बनाए थे तो हमने कुछ कुछ जो इनबिल्ट फंक्शन है वो यूज करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने यूज किए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्क्रिप्ट लिख लेना है एंड जैसे कि लेट एक वेरिएबल बनाते हैं नेम नाम से या फिर एज नाम से। एज इक्वल टू मैं दे दिया 30। ओके एंड इसके बाद मुझे इसके दिखाने के लिए मैं यूज करी डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है और इसको हम एज लिखेंगे यहाँ पे। तो ये इसका यूज जो है HTML के जैसे जैसे HTML का पेज पे हमें आउटपुट दिखाई देता है उसी तरह से ये पेज पे हमें आउटपुट दिखाई देता है। ओके सिंपल है, ये हमें आउटपुट हमने यहाँ पे आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो ये एक हो गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। एक और है कंसोल डॉट लॉग जो कि है डेवलपर के लिए बेस्ट होता है। कंसोल डॉट लॉग इसे हम डिबगिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग हम लिखेंगे डिबगिंग यानी एरर के लिए। ओके यहाँ हम लिख दिया एज। अब ये हमें ब्राउजर पे नहीं दिखाई देगा, आपको ब्राउजर पे देखना है डेटा तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखो। कंसोल पे दिखने के लिए आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें आंसर आ रहा है 30। तो ये हमारा कंसोल में यानी कि राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाने के बाद दिखाई देता है। तो ये एक हो गया कंसोल डॉट लॉग। ओके तो दो हमने देख लिए हैं। अब एक और होता है अलर्ट। तो अलर्ट हम देख लेते हैं। अलर्ट क्या कराता है, अलर्ट में यानी कि एक पॉपअप दिखा देता है। तो आपको पॉपअप दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो तो इसमें हमें डबल कोट में लिखना पड़ेगा। ओके स्ट्रिंग है तो इसलिए टेक्स्ट है तो उसे हम स्ट्रिंग मानते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो वो हमें दिखाने के लिए डबल कोट में लिखना होता है। अब यहाँ पे देख रहे हो ओके का ओके वाला ऑप्शन आ रहा है। तो जो अलर्ट है, अलर्ट हमें मैसेज दिखाने के लिए हम काम कर सकते हैं। हेलो दिखाई दे रहा है, ओके कर देंगे तो ये ओके के लिए यूज होता है। जैसे हम ओके कर सकते हैं इसमें। एक होता है प्रॉम्प्ट और एक होता है कंफर्म। पहले कंफर्म देख लेते हैं कि कंफर्म किस तरह से काम करता है। ओके एंड एक होता है प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट देखते हैं। यूजर से डेटा लेना होता है तब आप यूज कर सकते हो। यूजर से डेटा लेने के लिए आप प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो। जैसे लेट मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम से और इक्वल टू इसमें हमने लिख दिया प्रॉम्प्ट। क्या लिख दिया, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता है, यूजर से डेटा लेने का काम करता है। यहाँ पे हम यूजर से हमें डेटा लेना है और इसमें हम कुछ लिख सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ एंटर यूर नेम। ओके एंटर यूर नेम मैंने लिख दिया, एंटर यूर नेम लिख दिया एंड यहाँ थोड़ा कॉलन लगा थोड़ा अच्छा दिखेगा है। और अगर हमें कंसोल में दिखाना है तो हम कंसोल लिख सकते हैं। हमें ब्राउजर पे दिखाना है तो ब्राउजर पे लिख सकते हैं। यहाँ मैं कंसोल लिख रही हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे। सॉरी कॉन्स्ट हो गया, कंसोल डॉट लॉग लिख लेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड एंटर करेंगे। और इसमें आप नेम दे देना है क्योंकि डेटा जो है यहाँ जो प्रॉम्प्ट जो है इसमें हम ये कर रहे हैं। कंट्रोल एस सेव करेंगे। अब की बार ही हमें दिखाई देगा ब्राउजर के कंसोल पे। इसे हम कॉपी कैंसिल कर सकते हैं, जो भी करना है। इंस्पेक्ट पे करेंगे तो कंसोल में आएंगे तो देख रहे हो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये लोड ही हो रहा है, कुछ तो एरर आया है इसमें। तो कंसोल में हमें यूजर से डेटा लेने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके एंड इसमें हम लिख देंगे नेम। तो यहाँ पे आ गया एंटर यूर नेम। आप यहाँ पे कैंसिल कर दिया मैंने। ओके पैक लेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आ जाते एक बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमें बोल रहा है कि आपका नाम एंटर करो। ओके करना है कैंसिल करना है कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी परी आ रहा है। ओके तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं प्रॉम्प्ट का यूज। तो आई होप ये प्रॉम्प्ट समझ में आया होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लॉजिक लगाना है वैसे आप कर सकते हो।
प्रॉम्प्ट समझ में आ गया। एक होता है कंफर्म। कंफर्म क्या करता है, आपको कुछ कंफर्म कराना है, ओके कराओ या कैंसिल कराना है, तो हम कंफर्म का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट रिजल्ट करके लिख रही हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का, और फिर देना है कंफर्म। क्या देंगे, कंफर्म दे देंगे। एंड कंफर्म देने के बाद जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ आर यू श्योर, डबल कोट में हम लिख रहे हैं आर यू श्योर, और यहाँ कॉलन लगा देते हैं, सेम क्वेश्चन मार्क रहेगा आर यू श्योर के बाद। अब यहाँ ये हमें आउटपुट में दिखा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं। एंड इसके बाद इसमें हम इसको रिजल्ट को दे देते हैं आर ई रिजल्ट। ओके, अब की बार यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, देखते हैं। जैसे हम इस पे ओपन करेंगे एंड आर यू श्योर, अब आपको ओके करना है कैंसिल करना है, कैंसिल करेंगे तो फॉल्स, एंड ओके करेंगे तो ट्रू आना चाहिए। तो देख रहे हो ओके कर रहे तो ट्रू आ रहा है। तो अभी आपका जो भी होगा वो हमने पूरी तरह से इसे बनाया नहीं है। तो शॉर्ट में कंफर्मेशन समझ में आएगा, ओके और कैंसिल का है, ट्रू और फॉल्स में हो रहा है। ओके यानी ट्रू, कैंसिल यानी फॉल्स। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग समझ में आ गया, कंफर्म समझ में आ गया, प्रॉम्प्ट समझ में आ गया। तो मैं शॉर्ट में आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। जो अलर्ट होता है वो मैसेज दिखाने के लिए काम करता है, प्रॉम्प्ट जो होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए काम करता है, कंफर्म जो होता है ओके कैंसिल के लिए यूज होता है, कंसोल डॉट लॉग जो है आउटपुट दिखाने के लिए, कंसोल में डिबगिंग के लिए, डेवलपर मोड में दिखाई, डेवलपर के लिए काम आता है ये, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है पेज पे आउटपुट दिखाने के लिए काम करता है। ओके, सो ये 5 हमने देख लिए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो, अगर आप वीडियो देखते हो समझ में आ जाता है, बट कुछ टाइम के बाद आप भूल सकते हो, प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, तभी ये लॉन्ग टाइम के लिए याद होता है। ओके, एक बार 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और ये आपको याद हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।